भीष्म अष्टमी महत्व एवं कथा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजेश स्पिरिचुअल पाथ चैनल में। तो आइए सुनते हैं भीष्म अष्टमी महत्व। भीष्म पितामह एक संस्कारित और आज्ञाकारी पुत्र थे। लोग भीष्म अष्टमी के दिन पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं ताकि उन्हें भी भीष्म जैसे संस्कारी और पिताभक्त संतान की प्राप्ति हो। हर वर्ष मार्च शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसी कारण लोग भीष्म अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। यह तिथि महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्याग किए थे। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति भीष्म अष्टमी का व्रत रखता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पितृ दोष से भी छुटकारा पाता है। भीष्म अष्टमी कथा। भीष्म अष्टमी के इस पावन अवसर पर आइए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और इच्छा मृत्यु के वरदान से जुड़ी इस कथा को सुनें और समझें। हस्तिनापुर के राजा शंतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ था। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम देवव्रत रखा गया। भीष्म पितामह का बचपन का नाम देवव्रत था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और एक कुशल योद्धा बने। इसके बाद उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। दूसरी ओर राजा शंतनु सत्यवती नामक एक कन्या से विवाह करना चाहते थे। विवाह के प्रस्ताव पर सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उनकी बेटी से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इस शर्त से राजा शंतनु धर्म संकट में पड़ गए। तब देवव्रत ने अपने पिता के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह प्रण लिया कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेंगे। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। इस महान प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। उनके पिता शंतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसके बाद राजा शंतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ तो भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। जब तक भीष्म पितामह युद्ध में थे पांडव विजय प्राप्त नहीं कर सके। तब एक रणनीति के तहत शिखंडी ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया। तब अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा की और उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार भीष्म पितामह शरशय्या बाणों की शैया पर लेट गए और उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। माघ शुक्ल अष्टमी के दिन उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का प्रयोग कर प्राण त्याग दिए। इस दिन भीष्म पितामह का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है जिससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही ऐसी और भी अद्भुत आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे राजेश स्पिरिचुअल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।